प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से। मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह का पावन नाम में इस शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 5 से 9 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने की भूल बैठा है। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे अनुग्रह और सच्चाई में बढ़ने के लिए और विश्वास के साथ हमारा जीवन में होने वाला गुणों के बारे में हम लोग देख रहे थे। इधर हम लोग उस प्रकार 7 गुणों के बारे में हम लोग देख सकता है। उसमें हम लोग 3 गुणों के बारे में हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देखे थे। पिछले सप्ताह में हम लोग देखा था हमारा विश्वास के साथ सद्गुण चाहिए और उसके साथ समझ और संयम, ये 3 गुण हमें होना जरूरी है। और उसके बाद हम लोग देख सकता है 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं समझ पर संयम और संयम पर धीरज। विश्वास के साथ हमें होने वाला या मिलाने वाला चौथा जो गुण है धीरज है। इंग्लिश में परसिवरेंस या पेशेंस बोलकर हम लोग देख सकता है। धीरज शब्द का इधर का अर्थ यह है कि जब परिस्थितियां हमारा विपरीत होता है या हमारा जीवन में समस्याएं जब होता है तब उसको सह लेना। यूनानी भाषा में जो इस्तेमाल किया हुआ शब्द है और उसका मतलब यह है कि एक भारी जो या बोझ के नीचे में रहना है। मसीही जीवन में बहुत सारा परेशानियां, बहुत सारा समस्याएं आ सकता है, तब उस समय वो सह लेना और वो है उसका मतलब है धीरज। रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद में ऐसे पढ़ता है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी गमन करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से करा निगलना और करे निगलने से आशा उत्पन्न होती है। जब क्लेश या समस्या जब आता है और उसमें धीरज के साथ रहना है। कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसके 11 पद में ऐसे पढ़ते, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 4 पद में ऐसा पढ़ता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में गमन करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होते हैं। और इधर हम लोग देख सकते हैं उपद्रव और क्लेश सहने का समय में जो होने वाला वो धीरज।
और उसके साथ याकूब का पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। इसलिए आत्मिक जीवन में अगर हमें बढ़ना है तो विश्वास के साथ हमें धीरज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारा समस्या हम आ सकता है, लेकिन उसके बीच में हम लोग धीरज के साथ उसको सहना है। उसके बाद विश्वास के साथ हमें होने वाला जो पांचवा जो स्वभाव है, हम लोग इधर 6 पद में ऐसे पढ़ता है, समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। वो 5वां जो स्वभाव है भक्ति, इंग्लिश में गॉडलीनेस बोलकर हम लोग देख सकता है। ये भक्ति ऐसा एक गुण है या स्वभाव है या परमेश्वर का जो स्वभाव को जो दिखाता है। 4 पद का आखिरी में हम लोग पहले पढ़ा था, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, और वो ईश्वरीय स्वभाव हमारा जीवन में जो प्रकट करता है और वो है भक्ति या गॉडलीनेस। भक्ति का मतलब या गॉडलीनेस का मतलब जो सिंपल सरल भाषा से बोलने से गॉड लाइकनेस या परमेश्वर का जैसा स्वभाव। हमारा जीवन का हर क्षेत्र में जो परमेश्वर को प्रसन्न करने का जो इच्छा है, हम जो कुछ करें उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो और उसके लिए जो चाहत और इच्छा, वो है जो गॉडलीनेस या भक्ति का मतलब। इसलिए हमें अगर मसीही जीवन में अनुग्रह और सच्चाई में बढ़ना है तो हमें विश्वास के साथ होने वाला 5वां जो गुण है भक्ति, और उसके बाद हमें होने वाला जो 6वां जो स्वभाव है, विश्वास के साथ होने वाला 6वां स्वभाव है, वो 7 पद में हम पढ़ता है, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। और ये जो गुण है या स्वभाव है भाईचारे की प्रीति, और इंग्लिश में ब्रदरली काइंडनेस बोलकर हम लोग देख सकते हैं। फिलाडेल्फिया बोलकर हम लोग यूनानी भाषा में हम लोग देख सकता है। जो मसीह में अपना भाई बहन है उनका प्रति होने वाला जो विशेष प्रेम, और उसको ये भाईचारे के प्रीति बोलकर हम लोग देख सकता है। इस विषय में हम लोग बहुत सारा पद को हम लोग देख सकते हैं। हम लोग कुछ पदों को हम लोग जल्दी देखेंगे। पत्रस का पहला पत्र 1 अध्याय उसका 22 पद में पढ़ता है, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे के साथ होने वाला जो विशेष प्रेम। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्री 4 अध्याय उसका 9 पद में से पढ़ता है, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। ये हम लोग इधर देख सकते हैं, विश्वासी लोगों का जीवन में होने वाला एक अनिवार्य स्वभाव है या गुण है भाईचारे का प्रेम। और इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय उसका 1 पद में हम लोग पढ़ता है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। वो हमेशा होने वाला जो विशेष गुण है भाईचारे का प्रीति। और गलातियों का पत्री 6 का 10 में हम लोग पढ़ता है, इसलिए यहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हम सबके साथ भलाई करना है, लेकिन विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम ज़्यादा भलाई करना है या उसको प्रेम करना, ये हमारा जिम्मेवारी है। इसलिए आत्मिक तौर पे विश्वास में बढ़ने के लिए हमें होने वाला विश्वास के साथ होने वाला जो 6वां जो गुण है जो भाईचारे का प्रीति। और आखिरी में 7वां गुण जो विश्वास के साथ हमें होने वाला 7वां जो स्वभाव है, हम लोग 7 पद में ऐसे पढ़ते हैं, भक्ति पर भाईचारे के प्रीति और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। जो 7वां जो गुण है हमारे विश्वास के साथ मिलाने वाला वो है प्रेम, और उसके लिए जो यूनानी भाषा में अगापे शब्द इस्तेमाल किया है। और ये जो प्रेम या अगापे जो है प्रेम का सबसे उच्च स्थाई है।
और वो है परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 3:16 में हम लोग वो प्रेम देख सकते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर जैसा प्रेम किया वैसा जो प्रेम है वो ये प्रेम हम दुनिया में हम लोग कभी नहीं देख सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से ये चाहता है कि हम उसी प्रकार हम प्रेम करना है। और वो प्रेम का विवरण हम कुरिन्थियों का पहला पत्री 13 अध्याय में हम लोग देख सकता है। और ये वो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय आप लोग बाद में पढ़ना है, तब वो प्रेम का विशेषता हम लोग उधर देख सकता है। अगर भाईचारे का प्रीति विश्वासियों के लिए अगर होता है तो प्रेम जो है सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, सारे मनुष्य के लिए जो होता है। और परमेश्वर हमें सहायता करे ऐसा प्रेम हमारे जीवन में होने के लिए। इसलिए हम लोग देख रहे थे जो अनुग्रह में और सच्चाई में बढ़ने के लिए विश्वास के साथ जो मिलाने वाला या हमें होने वाला 7 गुणों के बारे में। और वो 7 गुण है, पहला जो है सद्गुण, और उसके बाद दूसरा समझ, तीसरा गुण है संयम, और चौथा गुण है धीरज, 5वां गुण है भक्ति, 6वां गुण है जो भाईचारे का प्रीति, और 7वां गुण है जो प्रेम। और ये सब गुण हमें होना जरूरी है, तभी हम लोग सही रीति से आत्मिक तौर पे हम लोग बढ़ सकता है। और परमेश्वर हम सबको सहायता करे इसी प्रकार आत्मिक तौर पे बढ़ने के लिए। प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।